80 WPM की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जितने भी नियम कानून हैं उनकी जानकारी किसी भी व्यक्ति को 1-2 दिन में नहीं हो सकती है विराम। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 1 या 2 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है विराम। यातायात नियमावली में कम से कम 15 प्रारंभिक और पूर्ण रूप में 30-40 नियम हैं विराम। जब तक प्रत्येक वाहन चालक इन नियमों से भली भांति अवगत नहीं हो जाता तब तक उसके गाड़ी चलाने पर संदेह रहेगा विराम। नियमों की जानकारी होना तो सुरक्षित यातायात के लिए आवश्यक है ही, साथ ही हर एक वाहन चालक में गंभीर नागरिक बोध होना भी उतना ही अनिवार्य है विराम। वाहन चालकों में दूसरों के जीवन के प्रति संवेदना अवश्य होनी चाहिए विराम। मगर देखा जा रहा है कि जैसे जैसे दुनिया, समाज और देश अधिक आधुनिक हो रहे हैं उसी गति से यातायात नियमों की अवहेलना हो रही है विराम। जैसे जैसे उन्नत वाहन सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं वैसे वैसे वाहन चालकों में नागरिक बोध और दायित्व कम होता जा रहा है विराम। जिस गति से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग की अवसंरचना विकसित हो रही है उसी गति से वाहन चालकों में अपने और दूसरे व्यक्तियों के जीवन के प्रति उत्तरदायित्व का भाव संकुचित होता जा रहा है विराम। पैराग्राफ। शासन को सड़क परिवहन के लिए कठोर नियम बनाकर उनका ठोस अनुपालन सुनिश्चित करना होगा विराम। चाहे इसके लिए एक अतिरिक्त विभाग ही क्यों न गठित करना पड़े विराम। इस समय मानवीय जीवन की हानि यदि सबसे अधिक किसी कारण हो रही है तो वह सड़क दुर्घटनाएं ही हैं विराम। समाज में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है विराम। शासन और समाज को यातायात के प्रति सार्वजनिक जागरूकता का आरंभ विद्यालयों से करना चाहिए, क्योंकि देखने में यही आ रहा है कि विद्यालयी शिक्षा ग्रहण कर रहे बहुत सारे किशोर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने वाहनों से सड़कों पर अराजकता फैलाते हैं विराम। इससे जागरूक वाहन चालकों को भी यातायात नियमों का पालन करने पर भी हादसे का सामना करना पड़ता है विराम। सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतें हो रही हैं विराम। दुर्घटनाग्रस्त लोग जीवन भर के लिए विकलांग हो जा रहे हैं विराम। शासन, प्रशासन और समाज को जागरूक और संवेदनशील होने की आवश्यकता है विराम। समाप्त।